हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ एच.एस. रावत जी जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं और मौलाना शाजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन हैं हमारे साथ जुड़ गए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मौलाना जी आप ही से करता हूं मैं, साजिद रशीदी जी की गणेश पूजा कर सकती है रूबी खान या नहीं कर सकती हैं? देखिए आपने मुझे इस्लाम का पक्ष रखने के लिए बुलाया है जी, और इस्लाम का पक्ष मैं कुरान के जरिए से आपके सामने रखता हूं। ठीक है सर। कुरान ये कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर चीज को माफ कर सकता है, शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। शिर्क का मतलब यह है कि अल्लाह के साथ किसी दूसरे भगवान की भी पूजा की जाए, इसको शिर्क कहते हैं। तो इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा की कोई गुंजाइश है ही नहीं, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में या किसी भी जगह पर जी, अगर कोई आदमी अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानता है और वो अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करता है, तो हम उस पर लाठी डंडे लेकर ये कहने वाले नहीं है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। जी, रूबी खान ने किया, वो उसका अपना ईमान जाने, वो जाने, उसका मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह समझेगा, वो समझेगी। लेकिन हम ये कहें कि हिंदुस्तान में जहां शरीयत या इस्लामिक लॉ नहीं चलते सऊदी की तरह, वहां ये कहना कि साहब उस पर कार्रवाई होगी, मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है, ये हिमाकत वाली बात है। हाँ, इतना जरूर है कि अल्लाह की इबादत के अलावा मुसलमान को दूसरे किसी भी खुदा की, भगवान की पूजा करने की इजाजत सर आपने नहीं दोनों है। बातें कह दी हैं तो मैं आपको काउंटर नहीं करता हूं, लेकिन फिर मेरा सवाल एक बहुत सीधा सा, फिर उसके बाद मैं एच.एस. रावत जी के पास जाता हूं। सवाल ये है कि सभी एक आजाद धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और जो कुरान आपने पढ़ी है यही कुरान रूबी रावत ने भी, माफ कीजिएगा, रूबी खान ने भी पढ़ी होगी। तो सर मुझे आप बताइए कि उनके कुरान पढ़ने के बाद ये तो उनका अपना विवेक है, तो ये धर्म के ठेकेदार क्यों खड़े हो जाते हैं? ये बताने के लिए कि आप गलत कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक तो आपका सवाल ही गलत है। जब आपने धर्म के किसी ठेकेदार को धर्म की बात पूछने के लिए बुलाया है कि धर्म में क्या लिखा है, मैं तो आपको धर्म का ठेकेदार कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो वो मौलाना साहब की कह रहा हूं जो कह रहे हैं कि मैं वादा करता हूं कि कार्रवाई होगी। मैं तो उन मौलाना की बात कर रहा हूं। सर आपने तो बहुत अच्छी बात कही, मैंने तो कहा कि मैं आपको काउंटर करूंगा ही नहीं। देखिए बात सुनिए, कोई भी मौलाना हो, अगर उससे इस तरह का सवाल या इस तरह की बात पूछी जाएगी, कोई भी मौलाना यही कहेगा कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा की गुंजाइश है ही नहीं। कोई भी मौलाना यही सर, कहेगा। फिर मैंने इसीलिए कहा ना, कार्रवाई की बात हम नहीं कर सकते। रशीदी साहब, मैंने यही कहा ना कि देखिए जो कुरान आपने पढ़ी है, रूबी खान ने भी तो वही पढ़ी होगी और उनका अपना विवेक कहता है कि उन्हें गणपति पूजा करनी चाहिए। तो इस पर किसी को कार्रवाई करने का अधिकार कैसे है या फतवा जारी करने का अधिकार कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं वो सवाल कर रहा हूं जो इस खबर को देखने के बाद हर भारतीय के मन में होंगे। मैं वो सवाल कर रहा हूं सर जो खबर देखने के बाद हर भारतीय के मन में। नहीं पता तो किसी से पूछ लीजिए या तैयारी करके बैठा कीजिए। जब आप लोगों को इतना पता नहीं कि मैं कुरान की आयत पढ़ के बता रहा हूं, तो आप बार बार ऐसा बेहुदा सवाल कर रहे हैं कि रूबी खान ने भी वही कुरान पढ़ा है। मैं क्या जानूं रूबी खान ने कौन सा कुरान पढ़ा है? मैंने जो आपको बताया है इस्लाम वो है। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अच्छा रशीदी साहब, कुरान कहता है। अब रूबी खान ने कौन सा कुरान पढ़ा है, ये रूबी खान से पूछो। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि रूबी खान ने भी यही कुरान पढ़ा है? मैं तो नहीं मानता। अगर रूबी खान ने रशीदी साहब आप दूसरों के ज्ञान पर बहुत जल्दी चले जाते हैं। रशीदी साहब आप दूसरों के ज्ञान पर बहुत जल्दी चले जाते हैं। चलिए ठीक है साहब, ये आपका अपना विवेक है, आप उसी हिसाब से जवाब देंगे। मैं कुछ ज्यादा अलग मेरा विवेक नहीं है, फिर गलत कह रहे हैं आप। फिर आप गलत, मेरा विवेक नहीं, इस्लाम का विवेक है ये। सर मैंने तो ना इस्लाम को क्वेश्चन किया ना मैंने कुरान को क्वेश्चन किया। आप ये बताइए, आप मौलाना रशीदी हैं। सुनिए मौलाना जी, आप बहुत बोलिए आपने, प्लीज सुनिए मेरी बात। बोलने के लिए बिना पढ़े लिखे कोई नहीं बैठता, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये सुनिए कि अगर वो रूबी खान है तो मौलाना रशीदी कौन सी अलग कुरान पढ़ लेंगे और रूबी खान कौन सी अलग कुरान पढ़ लेंगी? अगर वो आपके धर्म की है तो एक ही कुरान है ना साहब। मैं अगर हिंदू हूं तो गीता एक ही पढ़ी जाएगी ना सर। सुनिए, गजब बात कर रहे हैं आप। सवाल सीधा है, आपको जवाब नहीं देना है आपके फेवरेटिज्म के हिसाब से, तो आप बोलिएगा वो जो आपको बोलना है। ये तो बेवकूफी का सवाल है।
सर आपके हिसाब से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, या ये नहीं तय कर लिया जाएगा कि ये बहुत एलिट सवाल हो गया और ये बेवकूफी का सवाल हो गया? मैं तो मानता नहीं कि आपने जर्नलिज्म को पढ़ा होगा, शायद, मैं तो नहीं मानता। सर ये आपका अपना विवेक है, आप इस हिसाब से कह लीजिए। ये बेवकूफी का सवाल है, ये सवाल है ही नहीं वो। मुझे एच.एस. रावत साहब, आप हिंदू धर्मगुरु हैं, मुझे एक चीज समझाइए सर, कोई हिंदू अलग गीता पढ़ सकता है, कोई दूसरा हिंदू अलग गीता पढ़ सकता है क्या? अगर धर्म की एक किताब है तो सबकी पढ़ाई लिखाई एक जैसी है, उसको समझने का नजरिया अलग हो सकता है। यही वजह है शायद रूबी खान अलग तरीके से समझती हो, रशीदी साहब अलग तरीके से समझते हो। इनको यह समझ में आ रहा है कि जर्नलिज्म मैंने नहीं पढ़ी, या मुझे ज्ञान नहीं है, या मैं पढ़ के नहीं बैठा हूं। अनुराग जी, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि धर्म के जो रहनुमा होते हैं, रशीदी साहब जैसे आदमी, इनको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी भी। ये तो धर्म को सिखाने वाले लोग होते हैं। ये छोटी छोटी बात अगर कोई पत्रकार पूछ ले तो उस पर इतना क्रोध करते हैं कि जैसे कहीं कि माचिस की तिल्ली लगा दी हो। ऐसे मुझे लगता है ये उचित नहीं है, क्योंकि जो साधु होता है, धार्मिक मौलाना होता है, उसके अंदर तो बड़ी सहनशीलता होती है। आपने खाली ये पूछा है कि भाई ऐसा क्यों? ठीक है, कुरान के अंदर लिखा हो सकता है, लेकिन पॉइंट रखिए साहब, आप मुझे कहाँ ज्ञान देने बैठ गए? मेरी बात सुन लो, बहुत देर हो गई। बात कीजिए, हिंदू धर्म में क्या है ये? अरे रशीदी साहब सुनिए तो सही, सुनिए तो सही रशीदी साहब, सारी ज्ञान की किताब आप नहीं पढ़कर बैठे हैं साहब, सुनिए तो सही, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। अगर मैं कहता हूं, दावा करता हूं अनुराग जी, अगर ये फतवे बंद कर देना, पूरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। मैं दावा करता हूं आज इस बात का। अगर ये फतवे और बह और मारने का डर, गर्दन काटने का फतवा जारी कर दें, तो आधे इस्लाम के लोग टूट करके हिंदू धर्म में आ जाएंगे या दूसरे धर्मों में चले जाएंगे। नहीं सर, वो जाने दीजिए, वो सबका अपना विवेक है सर। लेकिन मुझे ये मेरा सवाल तो बहुत सीधा है रावत साहब, मैं बहुत सीधी सी चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ। अरे रावत साहब, मैं बहुत एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ। आप हम अगर हिंदू है या कोई हिंदू है तो उसके गीता की किताब क्या अलग अलग वेरी करेगी क्या? सब एक ही लाइन पढ़ेंगे ना साहब, यदा यदा ये धर्मस्य अगर लिखा है गीता में तो सब वही यदा यदा धर्म से ही पढ़ेंगे, कुछ अलग तो पढ़ने नहीं जाएंगे। ठीक है, जज्बात का गला काटना ये तो उचित बात नहीं है। आप विद्वान हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको कुरान का ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर कोई किसी के धर्म की अगर इज्जत करता है या उसको मानता है तो फतवा क्यों? फतवा किस लिए? अगर कुरान ये कहता है गला काट दो तो भी गलत है, नहीं मानना चाहिए उस बात को, क्योंकि हर आदमी को आज के समय में 1400 वर्ष पहले कानून नहीं चल सकते। तो किसने कहा है? आप विद्वान हैं, आप गलत आप फतवा बंद करा दीजिए। मैं कहता हूँ ठीक है, ये बात फतवे से ही आगे बढ़ेगी। एच.एस. रावत साहब, ये बात फतवे से ही आगे बढ़ेगी। मौलाना रशीदी, मैंने सर आपकी जब पहली दो लाइनों को सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही साहब, कि वो अपना विवेक है, उन्होंने जाके गणेश पूजा कर ली, लेकिन फिर उसके बाद आप मुझ पर ही आ गए कि मैंने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था कि अगर वो करना चाहती है तो करने दीजिए। फतवा जारी करने वाले ये कुछ धर्म के ठेकेदार, फिर सुनिए सर, ये कुछ धर्म के ठेकेदार कौन होते हैं जो बताएंगे कि आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ ये हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा। मैं इसी सवाल को लेकर मौलाना रशीदी साहब फिर आऊंगा, और मैं पढ़ के बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पढ़ के बैठा हूं, यही सवाल लेकर आऊंगा। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि श्री गणेश पूजा को लेकर रूबी खान का क्या कहना है और कैसे धर्म के नाम पर कट्टरपंथी उन लोगों की ओर से हमला किया जा रहा है। जरा देखिए। अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ, और मैं इसी तरह से सारे त्यौहार मनाती हूँ। मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं हैं। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है, और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। मौलाना रशीदी साहब, ये हुक्म क्या जारी करेंगे? अगर उन्होंने गणेश पूजा कर ली तो क्या हुक्म जारी होगा? किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं? पूछिए क्या हुक्म जारी करेंगे, वो उनसे पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, आप तो कह रहे हैं ना कि आप धर्म को पढ़कर बैठे हैं, तो धर्म के हिसाब से बताइए क्या हुक्म होते हैं। मैंने तो नहीं कहा कि हुक्म जारी करेंगे, जिसने कहा उससे पूछिए।
तो फिर ये कहिए कि वो धर्म की ठेकेदारी बंद करें, फिर वही बात कह खुल रहे के हैं कहिए ना कि धर्म की ठेकेदारी आप बंद मुझे कर दें, बताइए, सुनिए, किसी को ये सुनिए। ना समझाएं कि भाई क्या साहब, करना है क्या नहीं भाई करना साहब है। सुनिए, हाँ भाई साहब सुनिए, देखिए मैं जर्नलिज्म की बात इसलिए कह रहा था आपसे, आपने कुछ बातें इस तरह की कि मौलाना को मिर्ची लग गई, धर्म के ठेकेदार, सर ये जो आपको अल्फाज पूरी हैं, रिकॉर्डिंग जर्नलिज्म सुननी में नहीं चाहिए, एक आते शब्द मेरे मैंने भाई। ये नहीं कहा। ये जर्नलिज्म में नहीं आते मेरे अरे भाई। मैंने इस ये तरह के एक अल्फाज शब्द आप नहीं लोग कहा। बोलते हैं। मौलाना आप रशीदी, मुझे आप इस बताइए, डिबेट को फिर सुनिए, से देखेंगे तो आप आप मेरी अपने बात इन सुनिए। शब्दों पर शर्मसार हो जाएंगे। अरे मैंने एक शब्द सुनिए, ये नहीं कहा। सुनिए, आपकी जो रिपोर्ट आई है, हाँ। उस रिपोर्ट में देखिए मिर्ची का लफ्ज आया है। अरे तो ये धर्म के ये ठेकेदारों को तो जर्नलिज्म नहीं लगेगी है। ना मिर्ची सर, मैं धर्म के फिर कहता हूं, ठेकेदारों को मिर्ची जर्नलिज्म नहीं नहीं है। लगेगी क्या? अगर 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 आप आप- धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और आपका अपना स्वायत्त ये अधिकार है कि आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं और किसी ने उसके खिलाफ कुछ कर दिया तो होगा भाई कि कोई फतवा जारी करेगा, कोई अपनी नाराजगी दर्ज करवाएगा। आप बोलिए, मैं जवाब दे दूं। मैं तो कहता बिल्कुल हूँ दीजिए। फतवा जारी बैन मैं कर जवाब देना दे दूं? चाहिए हिंदुस्तान में। एक मिनट, रावत जी, सरकार एक कानून मिनट। बनाए और फतवा रावत जारी जी, एक करने मिनट, वालों मैं को जवाब अरेस्ट दे कर देता ले। हूं भाई साहब। ठीक है, बस ऐसे एक साहब मिनट। सुनिए तो जरा उन्हें। हाँ प्लीज भाई रशीदी साहब, जी। भाई साहब, पत्रकार साहब, आप जिस देश में रहते हैं धर्मनिरपेक्ष है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें एक संविधान भी है। पढ़ा है आपने संविधान? संविधान ये कहता है कि हर इंसान को अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल करने की इजाजत है और उसका प्रचार और प्रसार करने की भी इजाजत है। ये जो फतवा है, ये प्रचार और प्रसार करने की श्रेणी में आता है। सर, अगर फतवा- आपको ज्ञान नहीं है तो संविधान पढ़ लीजिए। सर संविधान ठीक है सर, आप ज्यादा नहीं, ज्ञानी, गलत बात है। आप रशीदी अपने साहब, नाम के अगर आगे आपको ज्ञान मौलाना नहीं है तो रशीदी संविधान ज्ञानी पढ़ लिखवा लीजिए। सकते हैं, मुझे इसमें नहीं, आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, आपको अगर ज्ञान अगर नहीं है, अगर पढ़ लीजिए सुनिए संविधान। सर, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, आप ज्यादा ज्ञानी है, मैं आपको संविधान बताता हूँ क्या होता है। सुनिए मेरी बात सुनिए सर, संविधान में ये किसी को हक नहीं है कि कोई बोले कि आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, वो भी धर्म के आधार पर। ये आपके संविधान में नहीं लिखा है, ये आपका अपना। एच.एस. रावत साहब एक मिनट, एच.एस. रावत साहब एक मिनट, एच.एस. रावत साहब एक मिनट में आ रहा हूं, आपके पास पूरा मौका दूंगा। मौलाना साहब, जिस संविधान का जिक्र आप कर रहे हैं उस संविधान में आप खुद एक बार अच्छे से पढ़िए, आप ज्ञानी ज्यादा हैं, मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत है। इस संविधान में कहीं नहीं लिखा कि धर्म के आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि किसी को सजा दी जाए। जिस मौलाना को हम सुन रहे हैं फतवा जारी करते हुए, वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने मेरी पहली लाइन सुनी हो, मैंने पहली लाइन में कहा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां संविधान से जो देश चलता है वहां कार्रवाई की बात नहीं कर सकते। हाँ। और जिसने कार्रवाई की बात की एफआईआर करा दीजिए उनके खिलाफ। मैं कब मना कर रहा हूँ? आपने कहा है फतवा जारी कर सकते हैं और धर्म के संरक्षक आप बन रहे हैं ना, धर्म के संरक्षक आप बन रहे हैं, तो आपके धर्म का गलत प्रचार कौन कर रहा है? संविधान का गलत प्रचार कौन कर रहा है कि कार्रवाई कर देंगे? एफआईआर तो दर्ज करवाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप एफआईआर दर्ज करवाना तो मौलाना साहब आपकी जिम्मेदारी बनती है। एफआईआर करें उनके खिलाफ। अरे मौलाना साहब, मैं कहता रहा हूँ एफआईआर दर्ज करवाना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। धर्म को लेकर कौन बचाने बैठा है? मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं। बताऊं, धर्म को भी मैं ही बताऊं, एफआईआर भी मैं ही कराऊं, सारे काम आप क्या करेंगे फिर? मैं सवाल पूछूंगा और मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जिस पर आपको लग रही है मिर्ची। मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ, मैं सवाल पूछूंगा आपसे। भाई साहब, आप फिर आग लगाएंगे बैठकर टीवी पर? कौन सी आग लगा? आप नफरत फैलाएंगे। मैं अगर रूबी खान के अधिकारों की बात कर रहा हूं तो मैं आग लगा रहा हूं, और आप कार्रवाई की बात कर रहे हो तो आग नहीं लग रही है। गजब बात कर रहे हैं आप। एच.एस. रावत साहब, ये अधिकार है कि नहीं किसी भारतीय का कि वो जिसकी चाहे उसकी पूजा करे? आपको अगर अकल नहीं है, आपने सुना नहीं तो दोबारा सुन लीजिए। मैं कहता हूं कि रूबी खान का अपना अधिकार है, वो करे। सर मानिए, अगर रूबी खान का अपना अधिकार है, आप तो बिला अगर रूबी खान का अपना अधिकार है तो सर मुझे ये बताइए कि कोई उसकी सजा कैसे तय कर सकता है, वो भी धर्म के हिसाब से? आपके पास जवाब नहीं है तो सीधे कहिए जवाब नहीं है, इधर उधर की बातें मत करिए। पहले ही जवाब में चित कर आप दिया पढ़ने, अरे टाइम पूरा कर रहे हैं अपना। आप सुनिए सर, ऐसा आप जज नहीं है, आप अपना जनता देखने वाली है, कौन किसको चित कर रहा है वो समझ में आ रहा है। एच.एस. रावत साहब, ये हमारे संविधान कहता है कि नहीं कि सबको पूजा का अधिकार है और जिसकी चाहे उसकी पूजा करें, तो ये सजा तय करने वाले कौन लोग हैं? अनुराग जी, संविधान ये इजाजत देता है कि आप अपनी पूजा अपने तरीके से अपने धर्म की कर सकते हैं, लेकिन कोई भी धर्म ये अधिकार नहीं देता संविधान के तहत कि आप फतवा जारी करके गर्दन काट दो या उसका सर तन से जुदा कर दो। ये कोई अधिकार नहीं है और ना ये प्रचार में आता है। जैसे भी मौलाना साहब कह रहे थे कि फतवा जारी करना प्रचार में आता है, ये तो क्राइम है, ये हीनियस क्राइम है। अगर कोई गणेश जी की पूजा कर रही है रूबी खान और उस पर फतवा जारी कर दो, इसकी गर्दन काट दो, इसके परिवार को तबाह कर दो, ये मौलाना संविधान नहीं है। नहीं, सुन लो रावत साहब, आपकी सोच को संविधान नहीं कहा जा सकता। सारी चीजें कुरान के हिसाब से नहीं चलती हैं। सोच को संविधान नहीं कहा जा सकता। मौलाना रशीदी सुनिए ना,
संविधान का तो जिक्र आप ही नहीं किया, तो संविधान के अगर सीधे रास्ते को बता देंगे तो आप जो है संविधान बांट थोड़ी सकते हैं, संविधान सबके लिए बराबर है। उसने अपने पिता को कैद करके रख दिया, गर्दन काट दी अपने भाई की, वो कुरान नहीं पढ़ते थे क्या? सारी चीजें कुरान से चलती हैं क्या? कितनी कुरानों पे चले बादशाह? अच्छा, कितने लोग आज की डेट में मौलाना कुरानों के एचएस हिसाब से रावत चल साहब, रहे एक मिनट मुझे एक बात बताइए मौलाना साजिद रशीदी, यहाँ तो श्री गणेश की पूजा कर दी, लेकिन हर हर शंभू गाने में क्या दिक्कत थी? किसी की पूजा थोड़ी की थी। अरे यहाँ तो श्री गणेश की पूजा कर दी, लेकिन हर हर शंभू गाने में फरहान नाज ने किसी की पूजा थोड़ी की थी, उन्होंने तो सिर्फ गाना गाया था। उनके खिलाफ भी कुछ जो धर्म के ठेकेदार थे वो आक्रामक हो गए थे, हमलावर हो गए थे। देखो मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरे पत्रकार भाई, मैंने पहले ही लाइन में कहा कि ये देश संविधान से चलता है, हर आदमी को आजादी है, किसी को किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहने की इजाजत नहीं है। मैंने पहली लाइन में कहा, आप बिला वजह अपना टाइम जो है बढ़ा रहे हैं कि अच्छा, मुझे तो आधा घंटा पूरा करना है। मौलाना साहब एक ही सवाल को 50 बार घुमा, मौलाना साहब देखिए, कोई फायदा थोड़ा ही है। एक ही सवाल को 50 बार इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे। 50 बार और आप यहाँ पर अखाड़े में नहीं बैठे। मौलाना साहब मैं तो इतने प्यार से आपको मौलाना कह रहा हूँ। अरे सवाल कुछ अलग करो मेरे भाई, मैं अरे इससे अलग करो कुछ सवाल। ये मौलाना साहब समझ का फेर हो सकता है, सवाल अलवार अलग थे, ये समझ का फेर हो सकता है आप समझ ना पा रहे हो, या हो सकता है समझ के जवाब ना देना चाह रहे हो। समझ का फेर है, ये समझ का फेर है मौलाना साहब, सवाल को ये समझ का फेर है, ठीक है। लेकिन मेरा बहुत सीधा सा सवाल है सर, सुनिए, वहां तो अगर आपने ये कह दिया कि जिसको जो करना है वो करे, ये धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है, तो फिर बतौर मौलाना आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जो जो कर रहा है और उनको वो करने से जो लोग रोक रहे हैं, आप उन पर तो टिप्पणी कीजिए। वहां क्यों आपकी जुबानें सिल जा रही हैं? मेरे भाई पत्रकार साहब, मैंने आपके टीवी पर बैठकर कहा कि किसी को अधिकार नहीं सजा देने का। हाँ, इससे ज्यादा क्या कहूं मैं? अधिकार नहीं सर, आप मुझे सजा देने का अधिकार है क्या? आप बातें पूरी नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अधिकार नहीं है। अगर अधिकार नहीं है, सुनिए, मेरा सवाल हो सकता है कि सर हो सकता है कि समझ ना पा रहे हो, मेरा सवाल ये है, अधिकार नहीं है तो ये फतवा क्यों जारी कर रहे हैं? तो फतवे का अधिकार है क्या? मेरा अधिकार है। अच्छा, फतवा जारी करना आपका अधिकार है, बात करना या किसी को सजा देने की बात करना मेरा अधिकार नहीं है। नहीं तो फतवा जारी करना आपका अधिकार है, समझ लीजिए। नहीं, फतवा जारी करना आपका अधिकार है, समझ लीजिए। फतवा जारी करना अधिकार है। फतवा जो है, हाँ। फतवा जो है, मैं इस्लामिक विद्वान हूं, फतवा देना मेरा अधिकार है, संविधान ने मुझे दिया है। लेकिन गर्दन काटने की बात या किसी को सजा देने की बात, ये हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से मैं कह रहा हूं, अधिकार नहीं है। आपने मुझे भाई कहा ना, सुनिए, मुझे भाई कहा ना आपने, मौलाना साहब समझ लीजिए। सुनिए मौलाना साहब, आपने मुझे भाई कहा ना, मेरी बात सुनिए। अगर आपके धर्म का कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि वो अपनी मर्जी से सब कह रहा है, जो कि आप कह रहे हैं कि वो कर सकता है, अगर वो चीज कर रहा है, मान लीजिए कि वो पूजा ही कर रहा है, और फिर उसके बाद एक अचानक से मौलाना खड़े हो जाएं, वो कहें कि आपके खिलाफ फतवा हो जाएगा, तो ये तो सर आप इनडायरेक्ट तरीके से रोक ही रहे हैं ना। तो आप तो दो तरफा बातें कर रहे हैं कि आप कर भी लीजिए, फिर हम इधर से फतवा भी जारी कर देंगे ताकि हम भी लाइमलाइट में बने रहे। ये क्या तरीका हुआ? आपने मुझे एज ए मुस्लिम क्लेरिक्स बुलाया है टीवी पर, और इस्लाम का पक्ष जानने के लिए बुलाया है, ठीक है, तो क्या मैं इस्लाम का पक्ष ना रखूं? तो सर मैं वही तो कह रहा हूं कि आप पक्ष रखिए और बताइए, वो बताइए उन लोगों के बारे में जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, आप देखिए, अब मुद्दे पर आप इतना घूम फिर कर आए, मैं वही बात तो कह रहा हूं कि आप पक्ष रखिए, उन मौलानाओं के बारे में बताइए, ये जो मैं मौलानाओं के बारे में बताइए सर, देश की जनता आपको सुन रही है। मैं जो कह रहा हूं कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की पूजा करने की इजाजत नहीं है, इस्लाम का पक्ष है, ठीक है, मैं इस्लाम का पक्ष रख रहा हूं। तो फिर सर, फिर ये फतवे जारी करने वाले कौन है? आपने ये बात कही तो मेरा ये सवाल पहले भी था, ये फतवे जारी करने वाले कौन है? ये फतवे क्यों जारी कर रहे हैं? अगर संवैधानिक है तो फतवे क्यों जारी कर रहे हैं? करने दीजिए, फतवे क्यों जारी हो रहे हैं? नहीं, आप हैं मेरे भाई, ये तो बताइए मुझे। हाँ, मैं 50 बार इसका जवाब दे चुका हूं, फिर वही सवाल, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है क्या? टाइम पूरा कर रहे हैं आप? रशीदी साहब ये बताओ, अगर इस्लाम में मुझे एक खबर लेनी है, लेकिन एचएस रावत साहब आप लिख लिया करो। अच्छा रशीदी साहब सुनिए ना, तीसरा व्यक्ति भी बैठा है ना हमारे साथ। एचएस रावत साहब, मुझे आप एक बात बताइए, मैंने जो सवाल पूछा, अच्छा मुझे दूसरे चैनल पर जाना है, माफ कीजिएगा सर, आप बहुत व्यस्त और विद्वान है सर, थोड़ा रुक कर जाइए, चर्चा हो रही है, रुक कर जाइए। आप जिस अखाड़े में पटखनी की बात कर रहे थे, फिर आप वहां पर चित हो जाएंगे।
आप तो पढ़ के बैठे हुए ना सर, आप तो रुकिए तो सही, आप चित हो जाएंगे नहीं तो। आप तो अखाड़े में बैठे हुए हैं, आप तो चित कर रहे थे एक जवाब से, तो सुन तो लीजिए सर। छोड़िए, जितनी अच्छी चर्चा आपकी यहाँ हो रही है दूसरे चैनल पर नहीं होगी, सुनिए मेरी बात। अच्छा एच एस रावत साहब मुझे एक बात बताइए, मैंने जो सवाल पूछा धर्म के ठेकेदारों को लेकर, वो जवाब मिला क्या मौलाना साहब की तरफ से? वो धर्म के ठेकेदारों वाला जवाब मिला क्या? नहीं मिला, वो इस जवाब से बच रहे हैं और वो जितने भी नहीं अब सबसे ज्ञानी मौलाना साहब आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। एच एस रावत साहब बताइए, वो कैसे जवाब दे सकते हैं? अगर इन्होंने जवाब दे दिया तो इनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा और इनको उस पद से हटा दिया जाएगा इमाम एहसन के अध्यक्ष से। तो इस वजह से जवाब नहीं दे पाएंगे, मिली जुली प्रक्रिया दे करके और ये डिबेट को ऐसे ही आप मुझे चले जाएंगे।